नमस्कार। न्यूज़ नशा में आप सबका स्वागत है और मेरा खास कार्यक्रम है विजय फैक्टर। जो आज जिस टॉपिक पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, उसके हिसाब से विजय फैक्टर नाम सूट नहीं करता। मोदी जी के लिए तो ये पराजय फैक्टर है, सबसे बड़ा पराजय फैक्टर है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं मणिपुर की बात कर रहा हूँ। मोदी का मौन मणिपुर को लेकर टूटता है और उसके आस-पास सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का गुस्सा मोदी पर फूटता है, सिस्टम पर फूटता है। स्वतः संज्ञान लेता है सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ कहते हैं कि जो वीडियो उन्होंने देखा, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, भयावह है, शर्मनाक है, अस्वीकार्य है, इसे सहन नहीं किया जा सकता, मानवाधिकारों का हनन है। राज्य सरकार क्या कर रही है, मोदी सरकार क्या कर रही है, हम बहुत ज़्यादा समय नहीं देंगे आपको। 28 जुलाई को आइए, तमाम सबूत, कागज़ात सब कुछ लेकर आइए कि क्या कर रहे हैं, क्या कार्रवाई की है। नहीं तो फिर हम कुछ करेंगे। चंद्रचूड़ साहब का कहना कि नहीं तो हम कुछ करेंगे। मोदी सरकार के निकम्मेपन पर, जाहिलपन पर, निर्लज्ज सरकार के निकम्मेपन पर हम कह सकते हैं बहुत बड़ी चोट है। मोदी जी मौन, 3 मई के बाद से मौन। अगर ये घटना नहीं हुई होती, चलो घटना तो 3-4 मई की है। घटना का वीडियो वायरल नहीं हुआ होता जो शर्मसार करने वाला था, देश भर में खिलाफ माहौल नहीं बना होता, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का डर नहीं होता, तो क्या मोदी जी आज भी खामोश होते? इस बीच अमेरिका हो आए, इस बीच गल्फ कंट्रीज़ हो आए, इस बीच फ्रांस हो आए, गलवैया हो गई, जनता को हाथ हिला दिया, जनता के बीच भाषणबाजी हो गई, लेकिन मणिपुर पर खामोश थे। इस बीच कुछ राज्यों में हो आए, भाषणबाजी हो गई, कर्नाटक चुनाव में भाषणबाजी हो गई, जो काम एक रेलवे मास्टर को करना है, नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का, वो काम भी कर दिया, लेकिन मणिपुर पर खामोश रहे। आप कह रहे हैं दिल दुख रहा है, पीड़ा हो रही है, देश भर को शर्मसार होना चाहिए, देश भर के लोग शर्मसार हैं। शर्मसार सिर्फ मणिपुर पर नहीं है, शर्मसार और भी बहुत सारी चीज़ों पर है। ये बात मोदी जी को आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। तो अब आगे बात करने से पहले आगे करना क्या चाहिए? मेरा तो 2 सेंटेंस में जवाब है, सीधा-सीधा मोदी जी को जवाब है कि मणिपुर में आज ही सरकार को बर्खास्त कीजिए मोदी जी। ये काम पहले ही हो जाना चाहिए था। संविधान में आर्टिकल 356 इसीलिए लगाया गया है। तत्काल सरकार बर्खास्त कीजिए और केंद्र शासन यानी राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए और दिल्ली से 5-6 लोगों की अनुभवी लोगों की टीम भेजिए, जिसमें रिटायर्ड आर्मी के लोग हों, रिटायर्ड पुलिस के लोग हों, रिटायर्ड कलेक्टर, रिटायर्ड आईएएस हों, जो अनुभव रखते हैं ऐसे संवेदनशील मामलों को निपटाने का, कानून व्यवस्था की स्थिति बहाल करने का। और ज़िम्मेदारी लेना सीखिए सर, ज़िम्मेदारी लेना। अब मणिपुर में सरकार बर्खास्त क्यों नहीं की गई? क्योंकि बर्खास्त की जाती तो राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता। राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता तो सारी ज़िम्मेदारी मोदी सरकार पर आ जाती। सारी जवाबदेही मोदी सरकार की होती। लेकिन मोदी जी को तो अमेरिका घूमना था, फ्रांस घूमना था, यूएई घूमना था, काहिरा में जाकर पिरामिड्स देखने थे। ये जो मानवता की हत्या करने वाले जो पिरामिड दिखे हैं, उस पर भी तो ध्यान दीजिए। सिर्फ 2 बेटियाँ देश की नग्न नहीं हुई, पूरे देश भर की बेटियाँ नग्न, सबको पुरुष नग्न हुए हैं। आगे बात करना मुश्किल हो जाता है। घटना देखिए 4 मई की। एक गाँव में करीब 100 लोग हमला करते हैं, गाँव गाँव को जला देते हैं, 5 लोग जिसमें 2 मर्द हैं, 3 महिलाएँ हैं, वो गाँव खेत में जाकर छुप जाती हैं। फिर पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं ये लोग और वो लोग भी पुलिस स्टेशन पहुँचकर उनमें से एक आदमी की हत्या कर देते हैं। 3 महिलाओं को नग्न करके उनका या जुलूस निकालते हैं भीड़ के बीच में, कोई स्तन छूता है, कोई योनि छूता है। उनको अपमान पर अपमान, अपमान पर अपमान करते हैं और फिर बगल के
धान के खेत में ले जाकर एक 21 साल की लड़की से बलात्कार किया जाता है, सामूहिक रेप। उसका 19 साल का भाई आता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। उससे पहले उसके पिता की हत्या कर दी गई। और पुलिस, गजब पुलिस है। थाने से छुड़ा के आपकी आंख के सामने आपके संरक्षण में जो आया था, जिसकी हिफाजत करने के लिए आपने खाकी वर्दी पहन ली थी, वहां से महिलाओं को ले जाते हैं, नग्न किया जाता है, आप जीप में बैठे देखते रहते हैं, एफआईआर तक दर्ज नहीं करते। और अब हो हल्ला मचता है, वीडियो वायरल होता है, तो बड़ी शान से कहते हैं मुख्यमंत्री जी कि एक गिरफ्तार कर लिया गया है, तमगा दो, पद्म भूषण दो, भारत रत्न दो भाई ऐसे मुख्यमंत्री को। और मुख्यमंत्री अब कह रहे हैं, जिन्होंने पहले ड्रामा किया था जिस दिन राहुल गांधी आए थे इस्तीफा देने का, अब कह रहे हैं कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाएगी। मोदी जी कह रहे हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मोदी जी अपने भाषण में थोड़ी सी चालाकी भी बरत जाते हैं। वो पूरे देश भर के मुख्यमंत्रियों को भी आगाह कर देते हैं कि साहब कानून व्यवस्था बनाए रखिए। 3-4 दिन यही मोदी जी दिल्ली में गरज रहे थे राजस्थान में दलित बेटी के बलात्कार के मुद्दे को लेकर। और मणिपुर में जो हो रहा है 3 मई से, उस पर खामोश। एक दौरा तो किया होता। मणिपुर की राजधानी चले जाते अगर कानून व्यवस्था के डर से, कहीं किसी शरणार्थी शिविर में जाने से डर लग रहा था। अधिकारियों की बैठक तो ली होती, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को डांटा टपटा तो होता, किसी एक शिविर में कंट्रोल्ड कंडीशन में ही चले जाते। वहां कुछ महिलाओं के सर पर हाथ रख देते, कुछ बच्चों को प्यार कर लेते, कोई रिलीफ दे आते। लोगों को लगता है कोई आया है, कोई अपना आया है, देश का प्रधानमंत्री आया है, दुख दर्द समझता है, अब हमारी तकलीफें दूर करे। इस बीच बहुत सी महिला खिलाड़ी, बहुत से पुरुष खिलाड़ी, बहुत से पुलिस के रिटायर्ड, आर्मी के रिटायर्ड लोगों ने रो रो कर सोशल मीडिया के जरिए मैसेज पहुंचाया कि मोदी जी बचा लीजिए, मणिपुर को बचा लीजिए। माना मणिपुर में उत्तर प्रदेश जैसी 80 सीटें नहीं है, माना मणिपुर में सिर्फ 38 लाख की आबादी है, माना मणिपुर आपका जो चुनावी दिमाग जहां जहां घूमता है चाणक्य बनकर, वहां फिट नहीं बैठता। लेकिन 7 बहनों में से तो एक है, उस बहन की इज्जत तार तार हो रही है। और आप माताओं बहनों बेटियों के नाम पर राजनीति करते हैं, माताओं बहनों बेटियों के नाम पर वोट मांगते हैं, और माताओं बहनों बेटियों के साथ दिन दहाड़े ऐसा होता है, आप चुप हो जाते हैं। आप बोलते तब हैं जब आपको लगता है कि मानसून सत्र है, संसद में हंगामा होगा, विपक्ष एक हो चुका है, इंडिया हमला करेगा एनडीए पर, तो जान बचानी है तो एक छोटा सा बयान दे दो। सुप्रीम कोर्ट में जान बचानी है तो थोड़ा सा बयान, छोटा सा बयान दे दो। चंद्रचूड़ साहब के यहाँ सुप्रीम कोर्ट में मामला पहले भी गया था, ये मामला नहीं, मणिपुर में कुल मिलाकर कानून व्यवस्था की स्थितियों को लेकर। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट चले जाइए। अगर सुप्रीम कोर्ट तभी कोई कड़ा फैसला ले लेता तो शायद बहुत बेहतर रहता। उससे ज्यादा जब 3 मई 4 मई से ये हत्या का, लूट का, डकैती का और हिंसा का, आगजनी का दौर शुरू हुआ था, और 7-8 दिन में ही पता लग गया था कि स्थितियां हाल परे जा रही हैं, हाथ से परे जा रही हैं, तभी राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। भाई वहां एक तरफ मैतेई हैं जो हिंदू हैं, एक तरफ कुकी हैं जो ईसाई हैं। हिंदू और ईसाई की लड़ाई बना दी गई है, जानबूझकर बना दी गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र के सपने की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। कुछ लोग कह रहे हैं कि संघ ने जो वो काम किया और उसकी भी परिणति इस हिंसा के रूप में दिखाई दे रही है। मैं किसी पर कतई कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन कहने का मतलब है कि वहां नागा, कुकी और मैतेई के बीच इस कदर मतभेद, मनभेद पैदा हो गए हैं कि वहां के मुख्यमंत्री हालात नहीं संभाल सकते, वहां के स्थानीय अधिकारी हालात नहीं सुधार सुधार सकते। पुलिस, आर्मी, अर्धसैनिक बल, ये भी मैतेई, कुकी, नागा में बट गए हैं। जनता तो बटी हुई है। तो ऐसे में इस खाई को जो चौड़ी पर चौड़ी होती जा रही है, इसको कम करने का एकमात्र और एकमात्र और एकमात्र
सिर्फ एकमात्र उपाय ये है, राष्ट्रपति शासन लागू करना। कुछ लोग कह रहे हैं कि देश को महिला राष्ट्रपति, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हुई और आदिवासी 2 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार। उससे ज्यादा बलात्कार विभत्स है, लेकिन उससे ज्यादा 2 महिलाओं का नग्न अवस्था में निकलना, परेड निकालना, कोई स्तन छू रहा है, कोई योनि छू रहा है, इससे बढ़कर अपमानजनक क्या हो सकता है? इससे बढ़कर शर्मनाक क्या हो सकता है? और यूरोपियन यूनियन में ये मसला उठता है तो कहा जाता है यूरोपियन यूनियन अपने मामलों में हमारे मामलों में दखल ना दे, अपने मामले सुलझाए। दखल क्यों ना दे? दखल देने का मौका किसने दिया? ये भी तो अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। तो अब क्या बुद्धि चेतेगी? क्या वो जो चुनाव का चक्कर है उससे बाहर निकलेगी? क्या मोदी जी को अभी भी लगेगा कि नहीं, बेंगलुरु में 26 जुटाए, इन लोगों ने तो मुझे ज्यादा जुटाने, 38 जुटाने, वाहवाही लूटनी है। परिवारवाद पर हमला है, भ्रष्टाचार पर हमला है, और एजेंसियों का उपयोग दुरुपयोग जो भी है वो सब अपनी जगह है, लेकिन मणिपुर की तरफ भी तो ध्यान देना है। शर्मनाक है। अंत में मेरे पास शब्द नहीं है, माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, मैं इससे ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर।